नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशमेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभरधान्यगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भगवान की भक्ति किस प्रकार मिलेगा तथा उनका उद्धार कैसे होगा, आप कोई श्रेष्ठ व्रत कहिए। तो सभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे वैष्णव में पूज्य, आपने जगत के हित के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। एक समय नारद जी महाराज ने विष्णु भगवान से इसी प्रश्न को किया था। विष्णु भगवान ने नारद जी को जो कथा सुनाई थी वही कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक समय संसार के हित की इच्छा से अनेक लोकों का भ्रमण करते हुए नारद जी महाराज मृत्यु लोक में आए। यहाँ आकर के नारद जी ने देखा कि अपने अपने कर्मों के अनुसार लोग नाना प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नारद जी ने विचार किया किस यत्न के द्वारा इनके दुखों को दूर किया जा सकता है। ऐसा सोच करके नारद जी महाराज विष्णु भगवान के दिव्य धाम वैकुंठ को चले गए। वहां जाकर के नारद जी ने भगवान का दर्शन किया। भगवान की 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, वरमाला पहने हैं। ऐसे श्रेष्ठ भगवान को देखकर नारद जी ने हाथ जोड़ करके स्तुति किया। नारद जी ने कहा कि हे परमात्मा, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकता है, आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार के स्तुति को सुनकर विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, तुम्हारे यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है, तुम्हारे मन में क्या है, निसंकोच होकर कहो। तब नारद जी ने कहा कि हे परमात्मा, मृत्यु लोक में लोग नाना प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, इनका दुख थोड़े प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकता है। श्री भगवान ने कहा कि हे नारद, संसार के हित के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाया करता है, आज मैं प्रेम के बस में होकर के अत्यंत दुर्लभ व्रत मुझ तुमसे कहता हूँ, वो है सत्यनारायण भगवान की कथा। नारद जी ने कहा कि हे परमात्मा, इस व्रत को कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस व्रत का विधान क्या है, कृपया हमें विस्तार पूर्वक आप बतलाइए। विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन सायंकाल के समय बंधु बांधवों के साथ मिलकर धर्म पारण होकर भगवान के चरणों में घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सवाया की संख्या में लेकर के बंधु बांधवों के साथ मिलकर के धर्म पारायण होकर के सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, रात्रि को जागरण करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाया करता है। विशेषकर कली काल में भूमि पर मोक्ष का सबसे सरल और श्रेष्ठ यही उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
दूसरे अध्याय की कथा को सुनाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, मैं और भी तुमसे भगवान की कथा का विधान बतलाता हूँ। पुराने जमाने में काशीपुरी नाम के नगरी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वो नित्य प्रति भिक्षायाटन करता था। एक समय ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देख करके विष्णु भगवान को बड़ी दया आई और उन्होंने स्वयं बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस वृद्ध ब्राह्मण के पास जाकर के बड़े विनम्रता से भगवान ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, नित्य प्रति दुखी होकर के धरती पर तुम क्यों घूमते हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा याटन करता हूँ। हे नाथ, यदि मेरी गरीबी को दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपया मुझे आप बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में जो स्वयं सत्यनारायण भगवान थे, उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम सत्यनारायण भगवान की पूजा करो, कथा करो, इससे तुम सभी प्रकार के दरिद्रता से मुक्त हो जाओगे। सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जान करके उस ब्राह्मण ने अपने मन में संकल्प लिया, कल प्रातः काल मुझे भिक्षायाटन करने से जो धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के वो अपने घर गया तो खुशी के मारे उसको रात को नींद नहीं आई। प्रातः काल उठा, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के भिक्षाटन करने के लिए चल पड़ा। भगवान की कृपा से आज उस ब्राह्मण को भिक्षा में 4 गुना अधिक दाम मिला। बड़ा प्रसन्न हुआ। बाजार जाकर पके केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण 1.25 की संख्या में अर्पण करके बंधु बांधव के साथ मिलकर उसने सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से व्रत किया, कथा श्रवण किया। और इस व्रत के प्रभाव से वो ब्राह्मण जो था वो संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त होकर के सांसारिक सुखों को भोगने लगा। सूत जी महाराज ने कहा, सनकादि ऋषियों से और क्या सुनना चाहते हो? तो सनकादि ऋषियों ने कहा, गुरुदेव, उस ब्राह्मण के पश्चात इस व्रत को किसने किया है हम जानना चाहते हैं, हमारे मन में परम श्रद्धा है। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, एक समय वही ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ मिलकर के धर्म पारायण होकर के अपने महल में सत्यनारायण भगवान के व्रत की तैयारी कर रहा था। उसी समय वहां पर एक लकड़हारा आया जिसके सर पर लकड़ियों का गट्ठर था। उसको प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए वो ब्राह्मण के घर गया तो वहां जाकर देखा भगवान की कथा पूजा हो रही थी। बैठ गया, कथा सुना, प्रसाद लिया, घर जाने लगा तो ब्राह्मण देवता से पूछ लिया, ब्राह्मण देवता, अत्यंत भक्ति भाव के साथ आप क्या कर रहे हैं? मेरी जानने की इच्छा है। तो ब्राह्मण ने कहा कि सभी प्रकार से मंगल कामना की पूर्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। इनकी कृपा से तो हमारे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के विषय में जान करके उस लकड़हारे ने भी अपने मन में संकल्प लिया कि आज शाम को भिक्षा में जो धन मुझे लकड़ियां बेचने से जो मुझे धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। ऐसा उस लकड़हारे ने संकल्प लिया और लकड़ियों को अपने सिर पर रख करके जिस नगर में बड़े बड़े धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में चला गया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उस दिन उस लकड़हारे को भी अधिक दाम मिला। बड़ा प्रसन्न हुआ। बाजार जाकर पके केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण 1.25 की संख्या में अर्पण करके उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वो लकड़हारा भी सांसारिक सुखों को भोग करके अंत में भगवान विष्णु के दिव्य धाम वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 2वां अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय कथा को सुनाते हुए सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों में और भी कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। पुराने जमाने में उल्कामुख नाम का एक राजा हुआ। वह सत्य बोलने वाला था, वह जितेंद्रिय था। उसकी पत्नी भी कमल के समान सती साध्वी थी, कमल के समान मुख वाली थी, सती साध्वी थी। एक समय भद्रशिला नदी के तट पर राजा और रानी दोनों ने मिलकर के सत्यनारायण भगवान के व्रत करने का निर्णय लिया। और वो दोनों राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे भगवान के व्रत की तैयारी कर रहे थे। उसी समय वहां पर एक साधु नाम का व्यापारी आया, जिसके पास नौका थी, नौका में धन भरा हुआ था। नौका को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास वो व्यापारी पहुंचा। बड़े विनम्रता से, भक्ति भाव से, आदर के साथ पूछ लिया, राजन अत्यंत भक्ति भाव के साथ आप क्या कर रहे हैं? तो राजा ने कहा कि अपने कोई संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा से व्रत के विषय में जान करके उसने अपने मन में संकल्प लिया, हमारे भी कोई संतान नहीं है और सत्यनारायण भगवान की कृपा से जब संतान की प्राप्ति होगी तब इस व्रत को हम अवश्य ही करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के चरणामृत प्रसाद लेकर के अपने घर आया और अपने घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले व्रत के विषय में बतलाया। कहा जब हमारे संतान की प्राप्ति होगी तो इस व्रत को हम भी करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के और भगवान के व्रत का उसने निर्णय ले लिया। सूत जी महाराज कहते कि ऋषियों, एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित होकर के सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो गई और वो गर्भवती हुई। तो 10वें महीने में उसके सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने बड़े मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो भगवान के व्रत का संकल्प लिया था उसे आप पूरा कीजिए। साधु बोला, अभी जल्दी क्या है, हमारी बेटी जब विवाह के लायक हो जाएगी तब इस व्रत को हम अवश्य ही करेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, ए ऋषियों, धीरे धीरे उसकी बेटी शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बड़ी होने लगी। बहुत दिन के बाद जब वो व्यापार से लौट करके आया तो साधु ने देखा कि बेटी तो विवाह के लायक हो गई है। दूत को बुलाया और कहा कंचनपुर नाम के नगर में जाओ, खोज करके देखभाल करके सुंदर वड़िक पुत्र को लेकर के आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नाम के नगर में जाता है। खोज करके देखभाल करके सुंदर वड़िक पुत्र को लेकर के आया। साधु अपनी बेटी का विवाह उसके साथ बड़े धूमधाम से कर तो दिया, परंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हुए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नाम का बनिया एक दिन व्यापार करने के लिए चंद्रकेतु राजा के राज्य में रत्न सागरपुर नाम की राजधानी में वो चले गए। वहां व्यापार करना चाह रहा था, परंतु भगवान की प्रेरणा से उसी समय राजा के महलों में 2 चोरों ने चोरी किया। धन को लेकर के चोर भागे जा रहे थे। सिपाहियों ने पीछा किया। घबरा करके चोरों ने नौका के ओट में धन रख दिया। चोर तो भाग गए, परंतु सिपाहियों ने ससुर और दामाद को ही चोर समझ करके पकड़ लिया। ले जाकर के राजा के दरबार में पेश किया और बोले कि राजन, हम दोनों चोरों को पकड़ करके लाए हैं, देख करके आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका घर पर जो धन रखा था सब चोर चुरा कर ले गए।
शारीरिक और मानसिक पीड़ा से, भूख और प्यास से, अन्न की चिंता में अत्यंत दुखित होकर कलावती एक दिन ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर देखा तो भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही थी, कथा हो रही थी। बैठ गई, कथा सुना, प्रसाद लिया, घर आई तो माँ ने पूछा कि पुत्री अब तक तू कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है। कलावती बोली कि हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान के व्रत को होते देखा है। जैसे भगवान के व्रत के विषय में सुना तो उसने भगवान के व्रत का निर्णय लिया और भगवान का व्रत का संकल्प लेकर के उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा किया, कथा सुना और उसके व्रत से भगवान संतुष्ट हो गए। उसने भगवान से प्रार्थना किया कि हे परमात्मा, मेरे पति और दामाद जहाँ भी कहीं हो अति शीघ्र आ जाएं, हम सबके अपराध को क्षमा करो। भगवान संतुष्ट हुए। चंद्रकेतु राजा को भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन, दोनों चोरों को प्रातः काल मुक्त कर दो, उनका जो भी धन तुमने हरण किया है दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। चंद्रकेतु राजा भयभीत होकर सभा में आकर के अपने स्वप्न की बात उसने बताया तो सबने कहा कि दोनों को कैद से मुक्त कर देने में ही आपकी भलाई है। राजा ने दोनों को कैद से मुक्त कर दिया, परंतु दोनों घबराए हुए थे। उनको लगा राजा कोई बहुत बड़ा दंड तो नहीं देना चाहे। राजा ने कहा कि महानुभाव, भाई बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ था, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कह करके उनको नए नए वस्त्र और आभूषण पहनाया तथा जितना धन लिया था उससे दोना धन दे करके आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने नगर के तरफ चल पड़ते हैं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय की कथा को सुनाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा को आरंभ किया। कुछ ही दूरी पर गया था कि भगवान दंडी के वेश में उसके पास आए और पूछ लिया, साधु तेरी नौका में क्या है। अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, मेरे नौका में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं, क्या धन लेने की इच्छा है सो मेरे पास नहीं। उसके कठोर वचन को सुन करके भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कह करके भगवान उसी दूरी पर दंडी के वेश में समुद्र के किनारे बट वृक्ष के नीचे आसन लगा करके विश्राम करने लगे। शांताकारम विश्राम करने लगे। इधर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के साधु ने जाकर देखा तो वास्तव में उसके नौका में धन की जगह बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा, होश में आया तो रोने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, अतः हमको उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। दामाद के वचन को सुन करके वो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं क्षमा करो। ऐसा कह करके महानुषों का तो रोने लगा। तब भगवान ने कहा, ऐ साधु, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तू मेरे पूजा से बार बार विमुख हुआ है, इसलिए तुझे दारुण दुख प्राप्त हुआ है। साधु ने कहा कि हे परमात्मा, आपके माया से मोहित ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता आपके स्वरूप को नहीं जान सकते हैं, तो मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए, मेरी नौका में पहले के समान धन भर दीजिए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। उसके दीनहीन वचन को सुन करके भगवान ने
उसकी इच्छा अनुसार वरदान दिया और इच्छा अनुसार वरदान देने के बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु ने जाकर देखा तो नौका पुनः धन से परिपूर्ण है। फिर उसने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, पूजन किया, कथा श्रवण किया और नगर के तरफ चल पड़ा। तो भैया नगर के निकट जब पहुंचा तो उसने एक दूत को घर भेजा और दूत ने घर जाकर के साधु के स्त्री से साधु के आने का समाचार कह सुनाया। जैसे ही उसने सुना कि मेरे पति और दामाद नगर के समीप आ रहे हैं तो उसने भगवान के पूजा का संकल्प लिया और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी, व्रत किया और अपने पुत्री को बोली कि हे बेटी, मैं अपने पति का दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माँ के जाने के बाद कलावती भी अपने पति को देखने के लिए भगवान के प्रसाद को त्याग कर चली गई। वहां जाकर देखा तो उसका पति नौका सहित पानी में डूब चुका था। इस तरह से अपने दामाद को डूबा तथा कन्या को रोता देख करके साधु दुखित होकर के बोला कि हे परमात्मा, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कीजिए। तब आकाशवाणी ने कहा, अय साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुन करके वो घर जाती है, भगवान का प्रसाद लेकर के आती है और फिर उसने अपने पति का दर्शन किया। फिर साधु बंधु बांधवों के साथ मिलकर के सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करता है। नगर के तरफ चल पड़ा और नगर में पहुंचकर साधु महीने में 2 बार पूर्णमासी और अमावस्या को भगवान की कथा सुनता है, व्रत करता है। ऐसा करते 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 दीर्घकाल तक अर्थात बहुत दिनों तक संसार के सभी सुखों को भोग करके अंत में भगवान विष्णु के देवधाम वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। अब 5वें अध्याय कथा को सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को सुनाते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, मैं तुम्हें और भी कथा सुनाता हूँ। पुराने जमाने में तुंगध्वज नाम का एक राजा हुआ। उसने भी एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं का वध करके बहुत बड़ा दुख पाया। हुआ यूं कि वो वन में गया था शिकार खेलने के लिए। जब लौट रहा था तो कुछ ग्वाल वाले पास में सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। कथा हो रही थी। राजा ना तो अभिमान के कारण वहां गया, ना ही नमस्कार ही किया। जब ग्वाल वालों ने भगवान के प्रसाद को उसके सामने रखा तो उसने भगवान के प्रसाद को अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया और वो अभिमान से युक्त राजा अपने महल में आया। लेकिन भगवान की प्रेरणा से उसने देखा तो उसका सारा वैभव नष्ट हो चुका था। घर परिवार मकान पुत्र पौत्र सब नष्ट हो चुके थे, लेकिन घबराया नहीं। उसको विश्वास हुआ कि भगवान के अनादर का परिणाम है, तो वो तुरंत तत्काल उस जगह पर गया जहां पर ग्वाल वाले भगवान की कथा सुन रहे थे। जाकर के उसने सत्यनारायण भगवान का विधिवत पूजन किया है, व्रत किया है, कथा श्रवण किया है, प्रसाद लेकर के अपने नगर के तरफ चला। नगर में आकर के देखा तो भैया जो पहले जैसा था वैसा ही हो गया है।
फिर दीर्घ काल तक सभी सुखों को भोग कर अंत में भगवान के दिव्य धाम वैकुंठ को चला गया। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, इस परम दुर्लभ व्रत को जो भी कोई करेगा, भैया इस परम दुर्लभ व्रत को जो भी कोई करेगा, सत्यनारायण भगवान की कृपा से, यदि वो निर्धन है तो धनवान होगा, यदि वो बंदी है तो बंधन से मुक्त हो जाएगा, और संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। सभी मनोरथ पूर्ण होकर के व्यक्ति वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी महाराज बोले कि ऋषियों, जिन्होंने पहले जमाने में इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा को मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। सतानंद नाम का जो ब्राह्मण था, अगले जन्म में सुदामा के रूप में जन्म लेकर के भगवान कृष्ण की भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त करता है। उल्का मुख नाम का जो राजा था, अगले जन्म में वो पुण्यात्मा दशरथ के रूप में जन्म लेकर के और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। साधु नाम का जो बनिया था, वैश्य था, अगले जन्म में मोर ध्वज बन करके अपने बेटे को आरे से चीर करके भगवान कृष्ण को अर्पण करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। महाराज तुंगध्वज जो थे, अगले जन्म में स्वयंभू मनु के रूप में अवतरित होकर के भगवान की भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पकड़ के खड़ा हो जाओ। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे मत वाले राम।